नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रियो, हाल ही में पास्टर डैनियल राज ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो के आखिर में एक स्टेटमेंट कहा, एक वाक्य कहा, जो कि वाक्य बहुत सारे जो मसीह लोग हैं उनके बारे में उन्होंने बनाया। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं और फिर इस वीडियो को देखने के बाद हम कुछ बातों पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ मैं उनको इस वीडियो को देखने के बाद मैं सवाल भी करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी सवाल करें। और अगर आपको लगता है कि आप उनके शिक्षा के समर्थन हो या फिर आप उनकी शिक्षाओं को मानते हो और आपको लगता है कि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सही शिक्षा दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपकी गलतफहमी है। कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं और आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। अलग टीचर जो हैं, अलग पास्टर जो हैं, ऐसे लोगों को लाखों लाखों लोग फॉलो करते हैं। अब इनको कुछ चंद लोग फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यह व्यक्ति जो भी कुछ सिखाता है वो सब सही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो भी सिखाता है सब गलत है, लेकिन जो बुनियादी फाउंडेशनल जो बातें हैं, अगर वो ही गलत होगा तो आप कितना भी मजबूत बिल्डिंग क्यों ना बांधो, वो कुछ समय के बाद गिर जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे सेवकों को जानता हूं जिन्होंने अपना सेवकाई जो है गलत नींव पर बांधा, और लेकिन वो बहुत अद्भुत तौर पर सेवा कर रहे थे, लेकिन नींव गलत होने की वजह से कुछ ही समय के बाद वो इमारत जो है गिर गई और आज वो सेवा नहीं करते हैं। और उसी प्रकार अब इन दिनों में पास्टर डैनियल राज भी उसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं। आइए स्टेटमेंट सुनते हैं, उसके बाद हम आगे फिर बात करेंगे। मैं इसको उल्टा कर रहा हूं अभी, और डंके की चोट पे करूंगा, ठीक है ना, छाती ठोक के करूंगा और वचन को रख के करूंगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बोलूंगा। जिसके पास में जिब्रिश है ना, अभी आपके हिसाब से ये वाला अन्य भाषा जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश, तुम खुद नहीं जाओगे पहले। क्यों? क्योंकि गलत स्पिरिट में हो और नहीं पता कि तुमको क्या करवा रही है वो गलत स्पिरिट। बहकते जा रहे हो, बिगड़ते जा रहे हो और न जाने क्या क्या। आई बात समझ में? या तो जितने भी हैं, आपको वापस से कहता हूं, ऐसे मूर्खता वाले स्टेटमेंट पर आपको कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा कि वो कहते हैं कि जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उनके अनुसार जिब्रिश, हमारे अनुसार परमेश्वर की भाषा, स्वर्ग की भाषा, पवित्र आत्मा की भाषा। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं वे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं, सीना ठोक कर कहता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कहता हूं और वचन को रखकर कहता हूं, लेकिन उन्होंने वचन रखा ही नहीं। आपने यहां पर लोगों को नीचे गिराने के लिए, या फिर जो गुस्सा आपके अंदर है, जो क्रोध आपके अंदर है, उस क्रोध और ईर्ष्या से भरकर, क्रोध और ईर्ष्या से भरकर, क्योंकि इन दिनों में आपको ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, उसी के वजह से आप क्रोध और ईर्ष्या से भरकर आपने उन लोगों से कहा कि जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या बातें करते हैं वे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। सोचो आपने कितना गलत स्टेटमेंट कह दिया। अब आपने उस स्टेटमेंट से पहले यह भी कहा कि कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो लोग अन्य भाषा में बातें नहीं करते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं वो किसी भी सेवक का स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये शायद आपने ही स्टेटमेंट बनाया है। और जो लोग अन्य भाषा में विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं या बोलते हैं, आप इन लोगों को नीचे गिराना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं पास्टर डैनियल कि आप यह चीज बहुत गलत कर रहे हैं। आप वचन से अगर आपने साबित कर दिया तो बात ही नहीं होता है कि हम आपके विरोध में कुछ कहें।
आपके शिक्षाओं के विरोध में कुछ कहे, लेकिन आपने वहां पर अपनी मनसा वहां पर बताई कि आपको ऐसे लगता है कि जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं या प्रार्थना करते हैं वे लोग गलत स्पिरिट से भरे हुए हैं। आप हमेशा कहते हैं कि मैं लगभग 3 डेकेड से या 30 साल से, लगभग 30 साल से, 28-30 साल से मैं बिलीवर हूं, विश्वासी हूं, और 2 डेकेड से मैं सेवा करता हूं, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए कि मैं सेवा करता हूं, आपने ये कहा। और मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम आपको जानते हैं कि आप 20 साल 25 साल से अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, मध्यस्थी करते थे, सिखाते भी थे, तो क्या आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे? आप ये कहना चाहते हैं? आप ऐसा बातें करते हैं कि आप 25 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे? प्रियो, जो व्यूवर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यह भाई लगभग 25 साल से अन्य भाषा में ये विश्वास करते थे, प्रार्थना करते थे और सिखाते भी थे। आप उनसे सवाल कर कर देख सकते हैं। तो क्या ये इविल स्पिरिट से भरे हुए थे? आप सोचिए, अगर अब भी ये कह रहे हैं कि जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं ये इविल स्पिरिट की प्रेरणा से बातें करते हैं, या तो फिर वो शैतान की भाषा है या वो शैतान के स्पिरिट से भरे हुए हैं, तो क्या वो 25 साल से इन चीजों में भरे हुए थे? आप कल्पना कर कर देखें। और इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया कि जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बातें करते हैं, वे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, इनका बुनियाद कौन से वचन पर है? इन्होंने तो कहा कि मैं वचन के अनुसार जो है ये बात को कहना चाहूंगा, लेकिन इन्होंने वचन तो रखा ही नहीं। ऐसा कौन सा वचन है जहां पर लिखा है कि अगर लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो वो स्वर्ग नहीं जाएंगे? कौन सा वचन में लिखा है? आप कोई भी वचन को उठाकर तोड़ जोड़ कर आप उसको बताने का साबित मत करो, लेकिन जो मुख्य स्टेटमेंट आप बनाते हो ना, उस मुख्य स्टेटमेंट पर आपके पास वचन होना चाहिए। आप उस वचन के बुनियाद पर आप स्टेटमेंट बनाना चाहिए। अगर आप उस वचन के बुनियाद पर अगर आप स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वचन के खिलाफ में जा रहे हैं। आप वचन के खिलाफ में जा रहे हैं। आप चाहे अन्य भाषा में बातें करें या चाहे अन्य भाषा में बातें ना करें, आप चाहे अन्य भाषा में प्रार्थना करें या अन्य भाषा में प्रार्थना ना करें, आप स्वर्ग जरूर जाओगे अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे लिए, जी हां, मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने क्रूस पर अपना जान दिया, वे गाड़े गए, वे पुनरुत्थित हुए, वे वापस मुझे लेने आने वाले हैं। जब आप इन चीजों पर विश्वास करते हो, आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीहा ही परमेश्वर है, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है, वो मेरा उद्धार करता है, जब आप यह अंगीकार करते हो, अपने दिल से विश्वास करते हो, तो आपका उद्धार हो गया है। आपका उद्धार हो गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप स्वर्ग के वारिस हो, आप स्वर्ग के वारिस हो, ऐसा वचन कहता है। पास्टर डैनियल राज की ये जो झूठी स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्हें तकलीफ है उन लोगों से जो इन दिनों में अन्य भाषा पर सिखाते हैं। ऐसे लोगों से उन्हें तकलीफ हो रही है, लोग उन्हें सुन नहीं रहे हैं, उनके व्यूअर्स कम हो रहे हैं, और उसी के वजह से वे क्रोध से आकर, वे अपना जो अंदर क्रोध भरा हुआ है उस क्रोध को निकालने के लिए इस प्रकार सोशल मीडिया पर आकर वो ऐसे अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहे हैं जो बिना वचन के हैं। कोई वचन उससे मेल नहीं खाता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वचन मेल नहीं खाता है हमारे मुख्य वाक्य से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो वाक्य खारिज कर देना चाहिए। अब जितने भी मसीह लोग हैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, जब आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, जब आप गड़बड़ा जाते हो, जब आपको डिसीजन लेने के लिए तकलीफ होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप व्यक्तिगत तौर पर अन्य भाषा में प्रार्थना जरूर करिएगा। यह चुनाव है,
ये चुनाव है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जब आपके ऊपर तकलीफ आती है, परेशानी आती है, दिक्कतें आती है या जो भी संकट आता है तो आप केवल अन्य भाषा में ही प्रार्थना करें, वही एक सोल्यूशन। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आपके पास चुनाव है। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि हम इन दिनों में बहुत सारी अच्छी बातों को अनुभव कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपका मन जो है वो बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाता है, लेकिन आपका आत्मा जो है वो बहुत सारी बातों को रिलीज करता है आत्मिक स्तर में, और कुछ समय के बाद उन सारी बातों को आप एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, अब आप ये नहीं कहना कि ये वचन कहां पर लिखा है, वो वचन कहां पर लिखा है। हम जरूर आपके सामने उन सारी बातों को रखेंगे, लेकिन मेरा जो सवाल है इस वीडियो में, या जो भी लोग कमेंट करेंगे, यहां वहां की बातें कमेंट नहीं करें। अगर आपके पास स्क्रिप्चर है कि ऐसा कहीं लिखा है कि जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे लोग जो है स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे आपके वीडियो का इंतजार रहेगा। मेरा जो मिनिस्ट्री का व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप जो है अपना राय वीडियो के माध्यम से आप वीडियो बनाएं, आप ऑडियो बनाएं और आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपका वेट करेंगे। वापस कहना चाहता हूं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वे स्वर्ग नहीं जाएंगे, मैं इस चीजों को खंडित करता हूं, क्योंकि यह चीज बाइबल में नहीं है और आपने क्रोध से भरकर इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है और आप गलत हैं, इसीलिए आपको नहीं सुनना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप उन्हें अनसब्सक्राइब करें और आप सच्चे सेवकों को सुने जो परमेश्वर की आत्मा से भरकर सेवकाई करते हैं और प्रचार करते हैं। फ्लैश में आकर आप कई बार उनके संदेश में सुन सकते हैं, मैं पूरे फ्लैश में काम कर रहा हूं, मैं पूरे फ्लैश में काम कर रहा हूं। जो पूरे स्पिरिट में काम करेगा आप उनका ही सुनो। फ्लैश में जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, वो अपने परिवार को बिल्डअप कर रहे हैं, वो अपना एक राज्य बिल्डअप कर रहे हैं। इन चीजों को समझने का प्रयास करो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिताजी, फिर एक बार हम आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाई और आपकी अच्छाई को मांगते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से। परमेश्वर राजा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि होने दे आपका बुद्धि, आपका ज्ञान लोगों पर कहते हैं परमेश्वर। जो गलत शिक्षाओं को सुनकर भरमाए जा रहे हैं प्रभु जी, उन सारी गलत शिक्षाओं को हम खंडित करते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी इच्छा और आपकी योजना लोगों के जीवन पर आप प्रकट करें परमेश्वर राजा। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं प्रभु, स्वप्न दर्शन के द्वारा प्रभु आप लोगों से बातें करें परमेश्वर राजा। प्रभु वचन को प्रभु खुलासा करने के लिए प्रभु आप इन्हें मदद और सहायता करें। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक लोगों का मार्गदर्शन करिए। आपने कृपा दया किया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। फिर एक बार प्रभु आपको आशीष करे।